जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चित्रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे जी हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऊंचाई एवं दूरी के बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आपको सरकारी बुक के अनुसार लेसन 9 में है जी। इसमें हम 1 से लेकर के 5 तक बता दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को बताएंगे। पता ही है कि त्रिकोणमिति में जो प्रश्न रहता है ना जी, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। अब बड़ा बड़ा के चलते जहाँ स्टूडेंट है डरपोक तो होवे करता है, देख के डरा जाएगा। ये डरना ना है, बड़ा आसान से बनेगा। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है स्टेप स्टेप डूबते रहिए और इसको इसके अनुसार सूत्र पर ढालिए। संबंध किसके साथ बन रहा है, कर्म के साथ है कि लंब है कि आधार है, उसमें चित्र के अनुसार बनाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न है बाबू, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, एक लड़का है बाबू, यानी कुछ बॉय यानी कि लड़का है। का लंबाई कितना है जी? 1.5 मीटर है। यहाँ पे चित्र समझिए। यहाँ पे बाबू जो सीधा आप लोग सीधा खींचिएगा, बोर्ड थोड़ा सा पीछे हो सकता है। इसको एक लड़का है जगह लंबाई कितना है बाबू? तो 1.5 मीटर। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे करते चल लीजिए। एक लड़का है, एक लंबाई कितना? 1.5 मीटर। लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन है चाहे कोई घर हो बाबू, वो घरवा का लंबाई कितना है जी? 30 मीटर। ध्यान दीजिए 30 मीटर। यहाँ पे एक और पढ़िए। यहाँ पे जो मान लिया यहाँ पे घर है बाबू, यहाँ जो घर है जी, यहाँ पे मान लीजिए जो घर है, इसको लंबाई कितना है जी? तो 30 मीटर है। इसको लंबाई जो है बाबू थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे अच्छा रहेगा। 30 मीटर है, 30 मीटर है। अरे कुछ दूरी पर खड़ा है लड़का, जो कहाँ पर खड़ा रहेगा? नीचे जमीन पर आएगा। यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे जमीन पर ऐसे खड़ा है। घर भी कोई चीज पर जमीन पर, ये घर भी है जमीने पर है। और लड़का भी कहाँ खड़ा है? पैर कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। नीचे भी क्या है जी? नीचे भी जमीन है। और ध्यान दीजिए 1 मिनट, अगर एकड़ लंबाई आप पढ़े होंगे कुछ चीज, पढ़े होंगे आयत। अगर एकड़ लंबाई 1.5 मीटर है तो एकड़ लंबाई भी अपने आप कितना हो जाएगा बाबू? तो 1.5 मीटर भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सीधा करिए। एकड़ लंबाई 1.5 मीटर, एकड़ लंबाई 1.5 मीटर होगा। अब देखिए कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वाह मैंने कौन, वाह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो लड़का के लिए। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, जैसे मान लिया यहाँ पे लड़का है बाबू, ये लड़का जो है बाबू, यहाँ पे क्या है जी? एक छोटा वो बाबू है, बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है। ये कहाँ जाता है? तो जाता है भवन की ओर। भवन की ओर जाने पर उसकी आंख से यानी कि आई से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू? तो उन्नयन कोण है 60 डिग्री। जब लड़का यहाँ पर खड़ा होगा तो इसीलिए देखेगा, तो देख रहा है भवन की ओर जा रहा है, तो कितना उन्नयन कोण बन रहा है जी? तो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। पहले ध्यान दीजिए, पहले बन रहा है कितना? 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए, जब भी देखे बाबू ऐसे देखेगा, सीधा ऐसे देखेगा। कि जब भी देखे तो आंख एकदम ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे देखेगा तिरछे, यानी कि सीधा ऐसे यहाँ पे देख रहा है बाबू। यहाँ पे जो देखो बाराती जाते हैं जी, तो बाराती में जो डीजे वगैरह बजता ना जी, तो जो भी लड़की लोग जो होते हैं देखते हैं ऐसे नीचे देखेगा, ऐसे जगह कैसे देखेगा? सीधे से तिरछे बनता है। चलो वो देख रहा है तो लड़का ऐसे देखेगा, ऐसे सीधा करके ऐसे देखेगा, तो वो ऐसे देख रहा है, ऐसे तो देखता है ऐसे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है जी? कितना? तो 30 पहले बना है 30 डिग्री का कोण, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। फिर क्या रहा है? 30 डिग्री से जाके फिर कितना बन जाता है? तो 60। यानी कि यहाँ पे लड़का है ना बाबू, यहाँ पे लड़का जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगा तो कोणवा कितना बन जा रहा है? तो कोणवा बन जा रहा है बाबू 60 डिग्री बन जा रहा है। 60 डिग्री बन जा रहा है। तो बताइए कि वाह मैंने कौन? लड़का, जेकर लंबाई 1.5। बताइए कि भवन की ओर, यानी कि इधर भवन की ओर
कितना दूरी तक चल कर गया, यानी पहले यहाँ पर ही था तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तक चला, उसको डिस्टेंस कितना बढ़ा उसका ही हमको निकालना है। पहले हम नामकरण कर देते हैं जी। मान लिया इसको मान लिए कोई चीज, इसको मान लिए ए, इसको ए मान लिए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, इसको मान लिया डी। आपको माना तो एम एन ओ पी क्यू आर कुछ भी मान सकता, मानने में कोई नाम में कुछ नहीं रखा गया है जी, ठीक है, समझे नहीं। ये थोड़ा सा तिरछे ही लग रहा है जी, एकदम सीधा इसे पढ़ लेना है। बोर्ड है बाबू, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, एकदम लाइन नाम सीधा रहेगा, समझे कि नहीं। चलिए बात ढाल दीजिए, कुछ लिख दीजिए मेन पॉइंट। यहाँ पे लिखिए हल, यहाँ पे हल जरूर लिखना है, देखने में कौन सा लगेगा जी, अच्छा लगेगा। जैसे मान लो कोई कपड़ा पहन लिया जी, और कपड़ा मान लो कोई ऐसे तिरछे पहन लिया है, तो देखे कपड़ा तो वही रहेगा और सीधा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिख दूंगा ना तो एग्जाम में खुश हो जाते हो। यहाँ पे लिखना है मान, यहाँ पे लिखना है हर मेरे पॉइंट लिखिए। माना कुछ डायरेक्ट लिखिए, लड़का की लंबाई बराबर है, लड़का की लंबाई कितना था जी, तो लड़का की लंबाई बराबर कितना बाबू, तो 1.5 मीटर। भावन की ऊंचाई कितना है बाबू, ये टोटल भावात्मक ऊंचाई कितना है, तो 30 मीटर था जी, 30 मीटर। भावन की ऊंचाई बराबर, भावन की ऊंचाई बराबर है कितना है बाबू, तो 30 मीटर है। यूनियन कोण कितना बन रहा है जी, तो एक वहां पर बन रहा है, देखिए एक 60 डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। अब आगे देखिए 7 से पहले दो त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। पहला बन गया समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ध्यान दीजिए यहाँ पे छूट रहा है जी, यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे ना होगा, बीच में छूट रहा है। ए बी, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, और इसको ई मान लीजिए, और इसको एफ। ए बी सी डी ई एफ मान लिए। इसके बाद दो को बना समकोण त्रिभुज। पहला क्या बना जी, बाका बन गया समकोण त्रिभुज ए और बी और डी, और छोटका समकोण त्रिभुज तो ए और बी और सी। तो सबसे पहले पारा दुनिया में चल लिए, पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी वाला में। यहाँ पे लिखिए, ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए जी। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहले हम जानते हैं बारका में, बारका कितना है जी, तो ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाबू आपको ठीक, आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कुछ होता है जी, तो कारण होता है, ठीक है। नीचे कुछ रहेगा तो नीचे आधार रहेगा, और इधर कुछ रहेगा तो लंब रहेगा। तो ध्यान दीजिए, हमको निकालना है कोई चीज, ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना दूर तक चला, इनके आधार के बारे में कह रहा है और लंब के बारे में। तो लंब बटा आधार केकर सूत्र होता है, तो tan थीटा का होता है। कोण थीटा भी उल्टी भी कर सकता है, आंसर बराबर आएगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब। तो लंब कितना है जी, तो लंब चल रहा है एबीडी में, तो लंब है ए बी, लंब हो गया आपका बाबू ए बी बटा लंब बटा आधार। तो पहले बारका में चल आधार कितना है, बी से डी, बारका चल रहा है बी डी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाबू बी डी। टैन है तो टैन लिख दीजिए। पहले हम चल रहे हैं समकोण त्रिभुज, कौन में चल रहे हैं, तो चल रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में बाबू लंब कितना है, तो ए बी आधार कितना हो जाएगा, बी डी, आधार हो जाएगा बी डी, ए बी बटा बी डी। तो टैन थीटा का मान कितना है बारका में, बारका में 30 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे टैन 30 डिग्री बराबर ए बी। ए बी के मान ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट समझ जाइए। यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी है वो 30 मीटर है, परंतु हम खाली निकाल रहे हैं, पहले ए बी के मान निकाल दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम निकाल रहे हैं ए बी के मान। ए बी बराबर यह 30 मीटर भवन है, तो भवन की टोटल ऊंचाई है ए से लेकर के यहाँ ई तक, टोटल ऊंचाई कितना है जी, 30 मीटर है। हमको निकालना है कोई चीज, हमको निकालना है खाली पहले ए बी बराबर, तो लिखेंगे ए बी बराबर
पूरा टोटल कितना है, तो ए से लेकर के ई तक, लेकिन ए बी बराबर ए ई माइनस कौची, ए ई माइनस बीई, तो ए ई माइनस लिख दीजिए बीई बराबर ए के मान कितना है, यानी कि ए से लेके ई तक पूरा भवन के टोटल ऊंचाई कितना है 30 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 30 माइनस फिर क्या रहा है बी, तो ई था 1.5 तो हो जाएगा 1.5, आयत में जितना रहेगा ई भुजा जितना भुजा रहेगा, तो बी का मान है 1.5, यहाँ पे लिखेंगे 1.5, 30 में से चल जाएगा 1.5, 30 में चल गया 1.5 तो कितना बचेगा 28.5 बचेगा, यानी कि 28.5, अर्थात ए बी के मान कितना आ गया, तो ए बी के मान आया 28.5, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री और ए बी, तो ए बी के मान कितना लाए जी, अरे ए बी से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है कितना आया, 28.5 आया, यहाँ पे लिखेंगे ए बी की जगह पे कितना लिख देगा 28.5, यहाँ पे लिख देंगे 28.5 बटा बी डी, बी डी कौन अभी नहीं है, तो बी डी के बी डी छोड़ देंगे बराबर tan 30 का मान कितना होता है जी 1/√3, यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 बराबर 28.5, तो 28.5 बटा बी डी, तो बी डी लिख दिए, आप तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए बी डी में 1 से, तो कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी डी बराबर 28.5 में गुना करेंगे कितना से √3 से, यहाँ पे हो जाएगा 28.5 बटा √3, यानी कि बी डी के मान कितना हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच दूरी कितना आ गया जी 28.5, ये टोटल दूरी है बाबू, ये 20 से लेकर के डी के बीच दूरी कितना है बाबू 28.5 है, सॉरी 28.5 और √3 है, ये बी डी के माना गया। अब हम ए और त्रिभुज में चल दिए हैं सर, ए बी डी यही बाका काम हो गया खत्म। आप चलेंगे छोटका समकोण त्रिभुज में, कौन में चलेंगे, त्रिभुज ए और बी और यहीं तक सी में, और छोटका यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसको में चलेंगे, छोटका में ए बी सी में, ए बी सी में, इसको वही समान बनेगा, इसको भी आधार निकालना कि अगर कितना दूर तक लटका गया था, और इसको दिला है कुछ लंब, तो लंब बटा आधार के सूत्र होता है जी, तो tan थीटा पे यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर तो होता है बाबू लंब बटा आधार, tan के tan छोटका समकोण एबीसी में थीटा का मान कितना है बाबू, तो थीटा का मान है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर एक में लंब, तो लंब कितना यही हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा, लंब हो जाएगा बाबू ए बी बटा आधार कितना है, एक आधार हो जाएगा बीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी, tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3, यहाँ पे लिख देंगे √3, कुछ ना तो एक कहता है कि जहां पे कोई ना है भाई हमको ले आओ, तो एक ले लें बेचारा, बड़ा सीधा साधा आदमी एक है, जहां पे ना पर ध्यान दीजिए ऊपर लाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, नीचे लाना है एक बराबर, फिर कह रहा है कि ए बी के मान कितना आया है 28.5 घर ना 28.5, यहाँ पे लिखेंगे 28.5 बटा, फिर कह रहा है कि बीसी, तो बीसी का मान कितना आया, देखिए बीसी का मान लाए थे बाबू 28.5 √3, देखिए यहाँ पे स्पष्ट देखिए बीसी का मान, सॉरी बीडी था ना, सॉरी बीसी का मान नहीं है जी, जो बीडी क्या है, सॉरी बीसी के यहाँ पे बीसी हो जाएगा, ये जो मालूम था जी 28.5 √3, ये तो यहाँ से यहाँ टोटल तो दूरिया का है जी, बीसी का बीसी हो जाएगा, तब बीसी, अब देखिए पीछे गुना कर दीजिए, तो √3 में बीसी से गुना करिएगा तो √3 बीसी होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 बीसी बराबर 28.5 में 1 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 28.5 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 28.5, अब खाली निकालेंगे बीसी बराबर, तो हो जाएगा बीसी बराबर 28.5 और बाटा में कोई हो जाएगा √3,
अभी आया है बीसी के मान। आप देखिए बीडी के मान आ गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक के मान आएगा 28.5√3। बीसी के मान कितना आया जी, ये बाटा में आया है। देखिए यहाँ पे जागा ना, इधर समझिए, यहाँ पे लिखा है बीसी के मान कितना आया है, यानी कि एक का मान कितना है, यहाँ पे लिखेंगे तो गीजी बेजी हो जाएगा। बीसी के मान आया 28.5√3। अब देखिए बड़ा आसान है जी, हमको निकालना है सीडी के मान, यानी कि लाइकवा जो यहाँ पर खड़ा था ये कितना कदम चला है, यही नहीं निकालना था। हमको निकालना है सीडी के मान, सीडी के मान निकालना है बाबू, तब बीडी के मानवा में से बीसी के मानवा घटा देंगे तो सीडी के मान आ जाएगा। बीडी के मान कितना है जी, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे समझिए बढ़िया से, बड़ा आसान है जी। हमको निकालना है सीडी के मान, सीडी कहे चाहे बीसी कहिए, तो हो जाएगा सीडी बराबर, हमको सीडी के मान निकालना है तो पूरा टोटल मान कितना है बीडी, तो हो जाएगा सीडी बराबर बीडी माइनस कौची, बीडी माइनस बीसी, तो बीडी माइनस बीसी। आप देखिए कह रहा है कि बीडी, तो बीडी के मान कितना आया बाबू, बीडी के मान आया बाबू 28.5√3। यहाँ पे लिखेंगे 28.5√3। कुछ ना तो एक मान लीजिए बेचारा, एक ले आइए बराबर, फिर कह रहा है कि बीसी, तो बीसी के मान कितना है, एकड़ मानवा कितना आया है, तो एकड़ मानवा आया है बाबू 28.5 बटा √3, 28.5 बटा √3। आज छोटे में पढ़ने का मतलब तो कौन चीज, एलसीएम नहीं, एलसीएम निकाल लीजिए, √3 और एक कुछ ना होता था, कुछ पूरे एलसीएम ना आता, कुछ करते हैं पूरे एलसीएम नहीं आता है तो गुना कर देते हैं, तो √3 एक होगा, पूरे ना होगा, तो √3 में एक से कितना हो, √3 और एक एलसीएम कितना हो गया बाबू, और इसके ऊपर करिए तो √3 हो जाएगा। अब देखिए एक में गुना करिए कितना से, √3 से, √3 आएगा, और √3 में गुना करने कितना सा 28.5√3 से, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 28.5√3 गुना, इसको डेट कर दीजिए √3 बराबर, √3 से √3 खत्म, कितना बार में, एक बार में, एक में 28.5 से, तो हो जाएगा 28.5। इसको फिर से देखिए बढ़िया से, आप कुछ करिए 28.5 लिखा है जी, यहाँ पे लिख दीजिए 28.5। आप √3 में √3 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, √3 आएगा, सॉरी √3 में गुना करेगा √3 से तो √9 आएगा, और √9 का मान कितना आएगा 3, तो 28.5 गुने 3, सॉरी बराबर था जी, सॉरी माइनस ना है यहाँ पे, सॉरी माइनस है, माइनस 28.5, और नीचे कौन हो गया बाबू √3। अब कुछ ना करना है, गुना कर दीजिए। देखिए हम नीचे गुना करा काला बढ़िया से आपको नजर आएगा, हम गुना कर रहे हैं 28.5 में, ये गुना का चिन्ह कितना में 3 से, तो देखा 5 दिया है 15, पॉइंट है 10 पॉइंट, 8 3 के 24 और 1 25, और 3 दूनी के 6 में कितना होता है जी 7। फिर से देख लीजिए एक बार, 5 3 जा 15, 1 बचा, 8 3 जा 25, 3 दूनी के 6 2 8, 85.5 आया। यहाँ पे लिखेंगे 85.5 कितना हो, 85.5 माइनस कितना है जी 28.5 बटा √3। आप कुछ करिए जी, तो 85.5 में से 28.5 को घटा दीजिए, इन्हें बढ़िया से देखिए, 85.5 में से बाबू कितना घटाना है जी, तो 28.5 घटाना है। यहाँ पे लिख लूं 28.5 घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0 पॉइंट, 5 में 60 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे हो जाएगा 15, 15 से 8 जाएगा 7, इब्बाज तो कितना, इब्बाज तो 7, तो 7 में 2 गया 5 यानी 57.0, तो पॉइंट के बाद 0 के वैल्यू ना होता है, 57 पॉइंट का है, 57.0 का मतलब कौन सी है 57 खाली है कि नहीं, कितना आ गया, तो यहाँ बढ़िया आ गया बाबू 57, यहाँ पे लिखेंगे 57 बटा कितना है, नीचे कितना है √3, यहाँ पे लिख देंगे √3, इसको मिटा रही आप देखिए, इसको कुछ करना है परिमीकरण,
हार, अंश बटा हार, हार को होता है परमीकरण। तो √3 है, तो परमीकरण का मतलब क्या होता है कि ऊपर से जे अंक नीचे दे रहेगा, वो अंकवा से ऊपर भी लिखे पड़ता है, वो अंकवा नीचे भी लिखे पड़ता है। अगर जैसे यहाँ पर √3 है तो √3 ऊपर भी लिखेंगे बाबू और √3 नीचे भी। अब गुना कर दीजिए, 57 में √3 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 57 √3 आएगा, बटा √3 में √3 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, √9, और √9 का मान कितना आएगा जी, 3 आएगा, 3। अब काट दीजिए, 19 दिया कितना होता है 57, यानी कितना आ गया, आंसर आ गया 19 √3। कहकर माना है जी CD के, हमको ही तो निकालना था, हमको यही नहीं निकालना था कि लड़का कितना दूर आगे बढ़ा, कुछ कह रहा है कि वह मैंने कहा लड़का भावन की ओर कितना दूरी चल कर गया, तो CD के मान निकालना था। अतः लिखेंगे, अतः वह लड़का, कौन जो लड़का था जो मैया कितना था 1.5 मीटर, अतः वह लड़का भावन की ओर कितना आंसर आया 19.3। देखिए वह लड़का भावन की ओर 19.3 मीटर चलकर कुछ गया, आंसर हो गया। बड़ी भारी था जी, इसका आंसर कितना आ गया 19 √3 मीटर। कारण कि लड़का कितना दूरी तक चल कर गया, तो लड़का कितना चल गया बाबू, तो लड़का जो था बाबू 19.3 मीटर आगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ गया था। आंसर हल देखने में तो बड़ा है जी, कुछ शॉर्ट में समझिए, संक्षिप्त में प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, चित्र बढ़िया से बना लीजिए। पहले चलिए बड़का त्रिभुज में, फिर चलिए छोटका में, दोनों को tan पर ढाल दीजिए, tan पर ढालने के बाद दोनों को मान आ जाएगा, और जो बड़का मनवा में से छोटका मनवा के घटा दीजिए, आंसर तो है जी। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।